अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शाह। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहदा। वजारत खारजा में बिलावल भुट्टो जरदारी और ईरानी वजीर खारजा ने दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ईरान के साथ बिरादराना और तारीखी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन मुस्तहकम करना चाहते हैं। तिजारत, मईशत, एनर्जी और आर्ट में बाहमी ताउन के फरोग के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के दरमियान मफाद में है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में मजीद वुसअत चाहते हैं। मुसलसल तीसरे दिन कौमी असम्बली से मजीद कई बिल मंजूर। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल 2023 कौमी असम्बली में मंजूर। सहाफियों, मीडिया पेशावरों के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल 2023 और प्रेस, अखबारात, न्यूज एजेंसी से कुतुब रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, ताने दिए गए कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाती मफाद के लिए कभी सिपा सालार से मुलाकातें नहीं की। मकसद सिर्फ एक था, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएं। इस्लामाबाद में बारकहू बाईपास मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ अगर सपोर्ट ना करते तो ये काम मुकम्मल नहीं होता। आर्मी चीफ ने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। ईरान के वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वजारत खारजा के दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा ने वजारत खारजा में पौधा भी लगाया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होना मुमकिन नहीं, पुरानी मरदमशुमारी पर कराएं तो मुमकिन होगा। अगर मसाइल से निकलना है तो बर वक्त इंतखाबात जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं। 2 या 3 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं। अपना 3 माह का काम एडवांस में करके जा रहे हैं। 3 माह में कमी महसूस नहीं होगी, आपके साथ रहेंगे। साबिक विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी, उनके भाई समेत पीटीआई के 10 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। शहरियार आफरीदी की किसी और केस में गिरफ्तारी रोकने के लिए 7 दिन की हिफाजती जमानत भी मंजूर। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 53 बिल मंजूर कराए। सदर ने मंजूरी ना दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। पीटीआई रहनुमा मोनिस इलाही बोले, कौमी असेंबली में बिलों की थूक सेल जारी है। 2 दिन में 53 बिल पास कराने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध हुकूमत डिजिटल लर्निंग स्कूल्स के लिए प्रोग्राम के तहत 710 मिलियन रुपए की सरमायाकारी कर रही है। सूबे भर में सेफ सो डिजिटल स्कूल्स और माइक्रो स्कूल्स और 25 डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। तालीम की बेहतरी के लिए हुकूमत सिंध सेफ के तहत मयारी और काबिल तौसी मंसूबे कायम कर रहा है। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। इराक ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इराकी वज़ीर आज़म से बगदाद में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कबायली जिला मेहमन से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून बलोचिस्तान पुलिस का हिस्सा बन गई। बलोचिस्तान पुलिस फोर्स में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया है। इरम मेहमन शहीद एसएसपी साजिद खान मेहमन की साहबजादी हैं, जिन्हें दहशतगर्दों ने जुलाई 2017 में बलोचिस्तान के इलाके चमन में खुदकश हमले के दौरान शहीद कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन एजाज बट 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज बट तवील अरसे से अलील थे। 8 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2008 से 2011 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। पीसीबी का एजाज बट के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश। भारत की काबिज हुकूमत मकबूजा कश्मीर में ओछे हथकंडों पर उतर आई। हिंदू अक्सरियत वाले इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। नए डोमिसाइल कानून के तहत 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पड़ोसी मुल्क को मुज़ाकरात की दावत पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया।
तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। हमेशा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात है। जस्टिन ट्रूडो और अहलिया सूफी कोरियर के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी हो गई। कैनेडियन वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान किया। कहा, दोनों ने तवील और मुश्किल बातचीत के बाद अलहदगी का फैसला किया है। अपने बच्चों को महफूज, मोहब्बत भरे और बाहमी ताउन के माहौल में परवरिश के लिए खानदान के करीबी फर्द की तरह रहेंगे। और शाहनवाज धानी की गुलकारी पर मद्दा बुरा मान गए, दिलचस्प तस्वीरें कर दिए। हसन अली ने शाहनवाज धानी की गाना गाते हुए वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नया गुलकार। सोशल मीडिया पर मद्दा गुस्से में आ गए। एक सारिफ ने लिखा, मान ले लो इनसे बराह मेहरबानी। दूसरे ने कहा, तवज्जो क्रिकेट पर ही रखें।